स्पेशल पुलिस ऑफिसर की सेवा खत्म किए जाने के बाद हजारों कर्मचारी सड़क पर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कुछ कीजिए। 10 साल पहले बिहार 23 जिले में करीब 8000 एसपीओ तैनात किए गए थे, जिन्हें कुछ ही समय बाद चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया, जिसके बाद से ये लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब तक सरकार ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ये लोग अब अपनी मांगों को लेकर पटना में इकट्ठा हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। सेवा से हटाए जाने के बाद राज्य भर के एसपीओ पिछले 6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सेवा बहाल नहीं हुई है। नतीजा राजधानी पटना में सभी एकजुट हुए हैं। देख सकते हैं हाथों में आइडेंटिटी कार्ड लेकर, उसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा दिया गया लेटर था वो लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी चुनाव आचार संहिता लगने वाला है। इन लोगों को उम्मीद है कि चुनाव से पहले सरकार इन लोगों की सेवा बहाल कर देगी। हम लोग को 15 में नियुक्त किया गया स्पेशल पुलिस में, और उसके बाद हम लोग को 15 महीना काम लेने के बाद हम लोग को फिर हटा दिया गया। और जब हम लोग को पैसा नहीं मिला 15 महीना के बाद, तो सीनियर एसपी से मिले हम लोग, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग को जिला ये मुख्यालय जिला में मैं भेजा हूँ, लिखा हूँ, 15 दिन के बाद आप आए और उसके बाद आप मिले। और देखता हूँ पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पुनः मिले तो फिर पैसा के लिए कोई कुछ नहीं हुआ, वायरलेस निकाल दिया गया। यानी फेज वाइज हटाया गया सबको, एक साथ नहीं हटाया? नहीं, फेज वाइज हटा गया। कभी किसी को 16 में, किसी को 18 में, किसी को 17 में, इस तरह फेज वाइज हर जिले को हटाया गया। बकाया पैसा मिला नहीं, वो 6000 वाला पैसा होने को हुआ तो मिला कहाँ, हटा ही दिया गया। जी, सादे वर्दी में आप लोग काम करते थे? जी जी जी, पीएम साहब के ड्यूटी हो, सीएम साहब का ड्यूटी हो, या सरकार के जो भी नीति निर्धारण रहता है उसको विधि व्यवस्था संधारण में हम लोग ड्यूटी करते थे, और उसके बाद में भी हम लोग को हटा दिया गया है न्यू गाइडलाइन के तहत। नक्सली जिला कह के सरकार बहाल की। हाँ। और नक्सल के क्षेत्र में काम भी करवाई, और जैसे गुप्त रूप से हम लोग को सूचना देना था, मगर थानेदार थाना के प्रभारी हम लोग को ओपन कर दिया, और आज ही इस तरह का मामला कर दिया कि हम लोग को रोड पर फेंक दिया। सर जानते मर्डर केस में भाग रहा था कैदी, उसका खदेड़ के कम से कम लगता है कि 30 किलोमीटर हम इस में आके पकड़े हैं। रिवार्ड मिला, सम्मान मिला? कुछ नहीं मिला सर। हम 18 साल के उम्र थे तो काम लिया सरकार, और जो 32 साल के हुआ तो निकाल दिया। रोड पर भटक रहे। जो कैदी निकला है तो क्या करेगा, हम बोल रहा है कि मेरा आपके साड़ी खींच के मारेंगी या नहीं तो आपके खत्म कर देंगी, सकरी नदी में जला देंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि भैया से, भैया मेरा कहाँ है नीतीश भैया, मेरा आपस ले लीजिए। अब ये लोग नौकरी में भी नहीं है, ऐसे में नाम भी उजागर हो गया है, तो सुरक्षा का भी डर सता रहा है। सीएम नीतीश कुमार से अब हाथ जोड़कर ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। एक तो सड़क पर है, बेरोजगार है, दूसरा सुरक्षा का भी डर सता रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।